वीरेंद्र जी, ये जो तस्वीर वायरल हुई वीरेंद्र जी, इसका क्या राजनीतिक विमर्श भाषा अपनी संभाल। ऑलराइट, थैंक यू सर। दोनों की आवाज डाउन करिए और सिर्फ वीरेंद्र जी की आवाज लीजिए। सिर्फ वीरेंद्र जी बोलेंगे। वीरेंद्र जी बोलिए। वकार साहब शांत हो जाएं, वीरेंद्र जी बोलेंगे। वकार साहब शांत हो जाएं। देश में अगर सियासी लोग किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था के साथ साथ राजनीतिक उसके पीछे वोट बैंक भी कारण होता है और ये हमेशा से होता रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अखिलेश यादव अपने सांसद के घर गए थे जहां के वो इमाम है, जहां वो मस्जिद बनी हुई है, तो ये स्वाभाविक है। उनके बहुत सारे और सांसद उनके साथ थे। ये जरूर है कि कांग्रेस को भी पूरी आज़ादी है और बीजेपी को भी आज़ादी है, वो अपने अपने नेताओं सांसदों के घर आए जाए जी। बहुत सारे धर्मगुरु भी सांसद बने हैं, बहुत सारे और धर्मों के लोग आते रहे संसद में। देखिए, लेकिन जब ईद होती है या बकरीद आती है तो लखनऊ में हमने देखा है कि ये जो ईदगाह है यहाँ पर भी अखिलेश यादव जाते हैं और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जाते हैं और दिनेश शर्मा भी जाते हैं। तो बस खाली अंतर यह है कि दिल्ली की मस्जिद और लखनऊ की मस्जिद में हो सकता है कुछ फर्क हो, लेकिन मुख्यमंत्री को कभी नहीं देखा गया ना इन सब जगहों पे। जी, मुख्यमंत्री को कभी नहीं देखा गया। मुख्यमंत्री नहीं जाते। मुख्यमंत्री ने ना कभी इफ्तार पार्टी दी योगी जी ने और ना कभी उन्होंने वो टोपी पहनी, और ये बहुत साफ है कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करते हैं, उसके नेता हैं और वो भगवा धारण करते हैं और वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उन्होंने वोट की खातिर कोई पसमानदा सम्मेलन में कभी शिरकत भी नहीं की। तो ये योगी का अपना एक अलग चरित्र है। लेकिन देश में मुसलमानों का वोट लेने वाली भी बहुत पार्टियां हैं, हिंदुओं का वोट लेने वाले भी बहुत दावेदार हैं। बस फर्क इतना है कि दिल्ली की मस्जिद में जाओगे तो हंगामा मचेगा, लखनऊ में जाओगे तो चाय पानी मिलेगा और सेवई तो मिलती ही है ईद बकरीद पे, हो सकता है लोग खाते भी हों। ये देखिए, सिर्फ हल्ला इसलिए मचा है जी कि भाजपा ने कहा भाई हिंदुओं देख लो, ये अखिलेश यादव मस्जिद में बैठे हैं, मुसलमानों को एकजुट करने का संदेश दे रहे हैं, तुम भी एकजुट हो जाओ, हिंदू हिंदू एक हो जाओ। हाँ, हिंदुओं तुम एक हो जाओ, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों को वोट लेने में लगे हैं। ये बीजेपी ने आज इस बात को काफी ज्यादा उछाला, इस मामले को। और ठीक है, जिसको जहां वोट मिलता है वहां तो जाएगा ही, लेकिन न मंदिर में जाने पर रोक है, न मस्जिद में जाने पर रोक है, न अजमेर में चादर चढ़ाने पर हिंदू को रोक है, न मुसलमान को रोक है, न वैष्णो देवी में मुसलमान को जाने पर रोक है, न हिंदू को जाने पर रोक है। ये सब राजनीतिक लोग करें और भगवान ईश्वर अल्लाह सबके लिए सब एक है, पद्धति अलग अलग है ब्रजेश जी, बस इतनी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी से 4 लोग इस समय सांसद हैं मुसलमान, जिसमें इकरा हसन है, जियाउर रहमान है, मुख्तार अंसारी के भाई हैं और ये चौथे जो मुल्ला खान नदवी, ये जिनके यहाँ ये गए थे रामपुर वाले इमाम। ये जरूर है कि आजम खां के बाद समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या में रहनुमाई करता हो, जिसको लाखों करोड़ों लोग सुनते हो। अब वो सब जिम्मेदारी अखिलेश यादव अकेले उठा रहे हैं। लेकिन भाई, मुसलमान परस्त पार्टी, जब मुलायम सिंह को कहा गया कि मुलायम सिंह मुल्ला मुलायम है, ये तो पहले भी विपक्ष ने कहा है, और ये जब उनकी सरकार आती है तो बाकायदा इफ्तार पार्टी होती है जी, 5 कालीदास पे होती रही है और टोपी भी लगाते हैं, गमछा भी डालते रहे हैं, तो उनका एक वोट बैंक तो है ही है। अब ये अलग बात है कि अभी अच्छा, केशव मौर्य का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहा था जालीदार रह गया, बस वो लगा लेते। जालीदार पे मामला फंस गया। ये बात तो सही है कि जालीदार टोपी समाजवादी पार्टी के नेता बढ़ चढ़ कर पहनते हैं। बीजेपी में बहुत नेता है, अल्पसंख्यक सभा भी है इनके यहाँ, इन्होंने पसमानदा सम्मेलन भी किया है। योगी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुंभ कराया और करोड़ों लोग आए और वहाँ सनातन का उन्होंने प्रचार किया खुलेआम,
और दूसरा, कांवड़ यात्रा में तमाम सारी विरोधों के बावजूद योगी खुद पुष्प वर्षा करने पहुंचे और उन्होंने कांवड़ियों का सम्मान कराया, पुलिस को एक डंडा नहीं उठाने दिया। हाँ, कुछ कांवड़ियों ने उपद्रव भी किया, लोगों को मारा पीटा, ये भी उनके बहुत बड़ी संख्या में जब चीजें चलती हैं तो ये सब चीजें आती भी हैं जी। लेकिन किसी के धर्म को लेकर, किसी के जाने को लेकर ये राजनीतिक स्टंट है, विरोध है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के वोट के हकदार हमेशा से रहे हैं, लेते हैं, लोकसभा में भी लिया, विधानसभा आने वाली है उसकी भी तैयारी है तो लेंगे। अब बीजेपी इस बहाने जो हिंदू वोट बैंक में छिटकाव आया है ओबीसी और दलित में, उसको अपना जोड़ने का हिसाब किताब बनावा है। फिलहाल एक सुनिएगा, बड़ा अच्छा सा शेर है जी, वो भी हालांकि एक मुस्लिम शायर ने लिखा था तो नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन निदा फाजली का शेर है। मतलब मुसलमान शायर का नाम लेना भी ठीक नहीं है। सुनिएगा, आपके साथ साथ ईडी का दंश वीरेंद्र सिंह ने भी झेला है तो जानते हैं। नहीं, वीरेंद्र सिंह के इस मामले में तो क्या अनडिस्प्यूटेड इमेज है वीरेंद्र सिंह की। लोगों ने जो नो वन कैन से, ये कोई नहीं कह सकता। वीरेंद्र जी को बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। बीजेपी ने क्या क्या नहीं करा। आप सर शांत रहे सर, वीरेंद्र जी के बीच में ना बोले सर, जोखिम भरा है। सुनिएगा कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, और मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत, पूजा घर में मूर्ति, मीरा के संग श्याम, और जिसकी जितनी चाकरी उसके उतने दाम, और सीता रावण राम का करे विभाजन लोग, और एक ही तन में देखिए तीनों का संयोग, और मिट्टी से माटी मिले खो के सभी निशान, और किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें सीमित समय सभी प्रवक्ताओं के लिए, और मेरा आग्रह है कि एक दूसरे के मान मर्यादा, शब्दों का चयन और सीमित अवधि में अपने अपने सब विचार रखें।